जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसकी मेन नदियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसी मैप में देखें तो आपको नर्मदा नदी दिखेगी जो आपको पश्चिम वेस्ट की ओर फ्लो करती हुई दिखेगी। दो नदियां हैं पेनिनसुलर इंडिया में जो पश्चिम की ओर जाती है, नर्मदा हो गई और फिर हो गई आपकी तापी, ये नर्मदा ये तापी। ठीक, उसके बाद में और बहुत सारी नदियां दिखती हैं। पहली तो दिखेगी आपको महानदी। ठीक है, इन सबका ऑर्डर जो है आपको याद होना चाहिए। ये नदी आपकी कौन सी हो गई? महानदी। ठीक, फिर आपको दिखेगी गोदावरी। गोदावरी जो है ये साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे आपका लेंथीएस्ट रिवर है, इसीलिए गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। फिर गोदावरी के नीचे आ गया आपका कृष्णा, और फिर जो है पूरा लिख दे रहा हूं मैं, कृष्णा नदी, और फिर जो आपको दिखेगी वो है आपकी कावेरी नदी। ठीक है, अब यहाँ पे पता है क्वेश्चन कैसा आएगा, आपसे उत्तर से दक्षिण भी पूछ सकता है, नॉर्थ से साउथ। ये बताओ कि भैया महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मैप में आप देख सकते हो कि अब इनको नॉर्थ से साउथ जो है, उत्तर से दक्षिण लगाओ। महानदी हो गया, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक, आपको समझ में आ गया, सबसे ऊपर महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, और नर्मदा तापी जो है ये आपका पश्चिम फ्लोइंग है। ये जो चारों हैं आपकी ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, मतलब ये कहाँ? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल जाके गिर रही है। और नर्मदा और तापी जो अरेबियन सी। ठीक, पहली चीज तो इतना ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं अलग अलग नदियों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखो नर्मदा के बारे में बात करो। नर्मदा कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक पठार से। ठीक है, अब फिर जाके आपका अरेबियन सी में गिर जाती है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, नर्मदा की जो सहायक नदियां, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी हैं? हिरन, उरसांग, बामा, कोलार, बुरहानहार, तावा, कुंडी। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए, ये आपका नर्मदा अमरकंटक से निकल ली। कौन कौन सी सहायक नदियां हो गई? हिरन, ओरांग, बन्ना, कुलार, बुरहान, तवा, कुंडी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जो है ट्रिब्यूटरीज से आपका क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद में हम जो रिवर के बारे में बात करते हैं वो है आपकी नर्मदा हो गई। फिर तापी रिवर के बारे में बात करूँ, ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। ठीक है, कौन सी? तापी रिवर। इसकी कौन कौन सी सहायक नदी हो गई आपकी, क्या कहते हैं, तापी की? पूर्णा, बैतूल, पाटकी, गंजल, धतरांज, गोकर्ण, अमरावती। ठीक है, ये सहायक नदी है तापी की। फिर आ जाओ भैया हम लोग महानदी को देखते हैं। महानदी कहाँ से निकलती है? रायपुर के पास से। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है महानदी की। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी? एब, मांद, हासदेव, देवनाथ, ओंग, जोंक, तेल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी होगी महानदी की? एब, मांड, हसदेव, देवनाथ, ओंग, जोंक, तेल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी, महानदी की सहायक नदियों के बारे में आया भी है। ठीक है, फिर महानदी के देखो, मैंने नर्मदा बता दी, तापी बता दिया, महानदी कहाँ कहाँ से निकल रही है ये चीज जरूर ध्यान रखना। ठीक है, फिर आपकी गोदावरी। गोदावरी देखो ये कहाँ से निकलती है? नासिक के पास से निकलती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, त्रिम्बक प्लेट्यू जो है, और सबसे लेंदीएस्ट रिवर है किसकी? आपकी दक्षिण भारत की या पेनिनसुलर इंडिया की, 1465 किलोमीटर। तो गोदावरी को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, किसको बोलते हैं? गोदावरी को दक्षिण गंगा। अब एक चीज ये ध्यान रखो, जो कुंभ मेला है आपका वो गोदावरी नदी के किनारे भी हमें देखने को मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं अब इसकी कौन कौन सी, गोदावरी कौन सी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं? ये आपकी मंजरा, पेन गंगा, ये इंपॉर्टेंट है, वारधा, फिर वेनगंगा, इंद्रावती, सबारी, प्राणहिता। ठीक है, ये गोदावरी की आपकी वो है सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है। आपको धीमे धीमे जो है याद कर लेना, धीमे धीमे, अब तो आपका एग्जाम भी आ रहा है, याद कर ही लो इसे। कौन कौन सी? मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, आपका वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी और प्राणहिता। ठीक है, प्राणहिता जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसकी? आपकी गोदावरी की। फिर कावेरी की बात करो, कावेरी आपका ताल कावेरी से निकल रही है। ठीक है, ताल कावेरी से निकल रही है आपकी कावेरी, 800 किलोमीटर की है। इसकी भी ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी है? हिरांगी, हेमवती, लोकपावनी,
शिमशा, अर्कावती, कबानी, भवानी और अमरावती। ठीक, फिर है कृष्णा। कृष्णा कहाँ से निकलती? महाबलेश्वर के आपके पास से वेस्टर्न घाट्स में, तो ये 1400 किलोमीटर की है। सेकंड आपका सबसे लंबी नदी है साउथ इंडिया की। इसकी जो सहायक नदी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी कृष्णा की कौन कौन सी है? कोयना हो गया, फिर घाट प्रधा, मलप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और मुनेरू। ठीक है, कौन कौन सी? फिर से समझ लीजिए। कोयना, घाट प्रधा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और मुनेरू। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास से निकल ली, 1400 किलोमीटर की है। सहायक नदी कौन कौन सी होगी? कोयना हो गई, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीम, तुंगभद्रा, मूसी और मुनेरू। ठीक है, तो ये आपके काम की है। ये है आपकी इसकी पेनिनसुलर इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की जो आपकी मेन रिवर्स हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। मैं दूसरे पेन से ही बताता हूँ। जरा देखो, ये आपकी आ रही है नर्मदा। ठीक, ये पूरा इधर गई अरेबियन सी, फिर आपकी आई तापी, फिर आपको इधर दिखेगी कौन सी नदी दिखेगी? यहाँ पे, यहाँ दिखेगी महानदी। पूरा लिख भी दे रहा हूँ, ऑर्डर ध्यान रखना। फिर है आपकी गोदावरी, फिर दिखेगी आपको कृष्णा। ठीक है, तुंगा भद्रा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। और फिर है आपकी कावेरी। ठीक है, कावेरी को लेके तमिलनाडु और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में काफी विवाद चलता रहता है। अब देखो इसमें पूछा कैसा जा सकता है, फिर से समझ लो। आपको ऑर्डर वाइज नॉर्थ से साउथ जो है आपसे पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना। और इन सब की सहायक नदी भी मैंने आपको बता दी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसका किसका इंपॉर्टेंट है ये समझ लो। महानदी की इंपॉर्टेंट है, कृष्णा की काफी इंपॉर्टेंट है, फिर गोदावरी की। ठीक है, और फिर आप लोग तापी की कर लो। ये जो है इंपॉर्टेंट, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। बाकी जो बच्चे यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी जिन्होंने स्टार्ट कर दी है, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। हमारा पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया है एससीएस का, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है यूपी पीसीएस 2025 के लिए। प्री की तैयारी भी, मेंस की तैयारी दोनों करवाया जाएगा। आंसर राइटिंग भी आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।